नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो में भारतीय संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों की आपसे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान संशोधन पे प्रश्न पूछे जाते हैं और भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं उन्हीं महत्वपूर्ण संशोधनों पे आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 103 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अब जो 103 संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है ये संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो समय समय पर और जरूरत के हिसाब से भारतीय संविधान में संशोधन करे। भारतीय संविधान, जैसा कि आपको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत में प्रवृत्त हुआ, लागू हुआ। बनने के लिए तो वो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया, लेकिन पूरे भारत में ये संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है और समय के हिसाब से जैसी जरूरत पड़ी संविधान में कई संशोधन किए गए। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जरूरत 1951 में ही पड़ी, यानी कि संविधान में संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में किया गया था। इसकी चर्चा मैं पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है और उसके बाद तमाम भारतीय संविधान में संशोधन हुए और ये संशोधनों की संख्या वर्तमान में 103 है। यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में 103 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अब उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है उसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि गोवा, दमन-दीव व दादर नगर हवेली 1961 में भारत के पास आया। मतलब गोवा, दमन दीव व दादर नगर हवेली पूर्व में पुर्तगाल के अधीन था और भारत सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों को 1961 में प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से जब इन तीनों क्षेत्रों को प्राप्त किया तो इन्हें भारतीय संघ में शामिल करते समय संघ शासित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। अब इसी को ध्यान में रखकर, यानी कि गोवा, दमन दीव व दादर नगर हवेली को भारत राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश पहले घोषित किया गया था। उसी अनुक्रम में जो सबसे पहला संशोधन हुआ, अर्थात दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करते हुए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए जो संशोधन किया गया था वो था 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दादर नगर हवेली को, यानी दादर एवं नगर हवेली को भारत राज्य क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया कि संविधान संशोधन द्वारा 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। अब दो हिस्से और बच गए जो पुर्तगाल से हमने प्राप्त किए थे, एक गोवा और दमन दीव। तो गोवा और दमन दीव को भारतीय राज्य क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए भारतीय संविधान में 12वां संविधान संशोधन किया गया। यानी 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा व दमन दीव को भारतीय राज्य क्षेत्र का संघ शासित क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया किस संशोधन द्वारा? 10वें संविधान संशोधन द्वारा। गोवा व दमन दीव को, गोवा को अलग और दमन दीव को अलग भारतीय राज्य क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया किस संशोधन द्वारा?
तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि वर्तमान की परिस्थिति में बता रहा हूं, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर पहले भारत के राज्यों में माना जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो चुका है, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो इस प्रकार जो 29 राज्य थे अब वर्तमान में 28 राज्य रह गए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो कि 7 थे और ये 2 यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जब उसमें मिल गए तो ये 9 हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 2020 को जो दादर नगर हवेली है और दमन दीव है, इन दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और ये परिणाम आप कह सकते हैं कि जिसके फलस्वरूप जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या वर्तमान में 8 हो गई है। अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी मैंने जो 2 महत्वपूर्ण संशोधनों की चर्चा की उसमें पहला था 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसमें क्या है, तो दादर नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो कि 1962 में किया गया, गोवा तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। तो ये जो है 2 अति महत्वपूर्ण जो है संविधान संशोधन हुए हैं 1961 और 1962 में। दोस्तों इसके बाद जो है 14वां संविधान संशोधन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो कि 1963 में हुआ था, पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। आप ध्यान रखिएगा कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां, उसमें जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध है। तो जो 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, इसके अंतर्गत जो पांडिचेरी है उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। यानी यूं कह सकते हैं कि पांडिचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित हुआ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पांडिचेरी पूर्व में फ्रांस के अधीन था। दोस्तों भारतीय मानचित्र को आप देखेंगे तो भारत का जो पूर्वी तटीय इलाका है उसमें पांडिचेरी जो एक खास हिस्सा था जिसपे फ्रांसीसियों का कब्जा था, और पश्चिमी तट में दादर नगर हवेली, दमन दीव व गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था। अब पुर्तगाल से दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा पृथक होकर 1961 में भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल हुआ, और उसे किस तरह से भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनाया गया उसका भी मैं चर्चा आपसे किया हूं। तो जो 14वां संविधान संशोधन था वो पांडिचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया, उसके लिए था। तो 3 संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण मैं अभी आपसे चर्चा किया हूं, उसमें पहला संविधान संशोधन जो मैं चर्चा किया हूं वो है, मैं पहला क्रम में बोल रहा हूं, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसमें क्या है, दादर एवं नगर हवेली को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। पहले ये पुर्तगाल के अधीन था। फिर 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, इसके अंतर्गत गोवा, दमन व दीव को भारत में शामिल करते हुए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इन्हें प्रदान किया गया, ये 12वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो 14वां संविधान संशोधन है जो कि 1963 में किया गया है, इसके द्वारा
पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनाते हुए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में उसको शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये 3 अहम संविधान संशोधन की चर्चा में जो आपसे किया हूं, आगे भी मैं इन संविधान संशोधनों पे वीडियो बनाते रहूंगा। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे परीक्षा उपयोगी तमाम जो प्रश्न बनते हैं उनके जवाब आपको इससे मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।